तो संभल को किसने सुलगाया, ये सवाल लगातार बना हुआ है, क्योंकि बीते दिन संभल की जो तस्वीर सामने आई वो तस्वीर कट्टरपंथियों के चेहरे को दर्शाती है। इस बीच एक बड़ी अपडेट आपको इसी मसले से जुड़ी बता दें कि इस बवाल को देखते हुए प्रशासन ने अब एक बड़ा फैसला लिया है। 24 घंटे के लिए बंद कर दी गई है, स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। अगले आदेश तक के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं, यानी कि बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिस तरीके से बीते दिन संभल में आगजनी होती है, पथराव होता है, हिंसा होती है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की जाती है, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया जाता है, पत्थरों की बरसात होती है, उसके बाद इस पूरी स्थिति को देखते हुए, बवाल को देखते हुए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं एहतियात के तौर पर, ताकि किसी भी तरह की कोई भी अराजकता न फैल पाए। और जिस तरीके से यहाँ पर पत्थरबाजी हुई है उसके बाद ट्रॉली यहाँ से पत्थर हटाए गए हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक और अपडेट आपको बताते हैं कि संभल के हालात को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है कि संभल में बाहरी लोगों के आने पर रोक रहेगी। ये रोक 1 दिसंबर तक रहने वाली है। किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश अब संभल में निषेध रहेगा 1 तारीख तक। जिस तरीके से कल ये पूरा हंगामा हुआ, वहां पर पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई और उसके बाद 3 लोगों की मौत हो जाती है। कई ऐसे जवान हैं जो कि घायल बताए जा रहे हैं। लगभग 20 पुलिसकर्मी इस पूरे पत्थरबाजी और आगजनी के दौरान घायल हुए हैं और अब ये कहा जा रहा है कि 1 तारीख तक किसी भी तरीके से जो बाहर के लोग आते हैं संभल में, उनका प्रवेश निषेध रहेगा। तो ये जो तमाम आदेश हैं ये जारी किए गए हैं एहतियात के तौर पर, और न सिर्फ ये आदेश बल्कि तमाम ऐसी पाबंदियां हैं जो संभल की स्थिति को देखते हुए लागू की गई है, ताकि संभल में मीनाक्षी जो हालात हैं वो और ना बिगड़ने पाए। और एहतियात के तौर पर यही एक बड़ी वजह है कि इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो कर दिए गए हैं। और इसी के साथ ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार संभल को किसने सुलगाया है। अब ऐसे में कहा यह जा रहा है कि जिन लोगों ने हिंसा की है उनके खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। संभल में क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ होने वाला है, इस रिपोर्ट में देखिए। संभल की सड़कों पर पत्थरों का सैलाब, पत्थरबाजों समझाती पुलिस। अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। सड़कों पर जलती गाड़ियां, घायल पुलिस वाले, ये तस्वीरें गवाह है उस प्रायोजित साजिश जो मस्जिद के सर्वे से पहले रची गई। कोर्ट के आदेश पर उपद्रवियों के पत्रों ने ये साबित कर दिया कि उन्हें ना तो कानून का डर है, ना ही संविधान पर भरोसा। उन्हें बस प्यारा है दंगा और बलवा। संभल हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों की घायल होने की खबर है। पुलिस पर इस कदर पत्थर बरसे कि किसी पुलिस वाले के सिर पर चोट आई तो किसी के पैर पर, तो किसी के हाथ पर। उपद्रवियों के सिर पर खून सवार था और वो मरने मारने पर आमादा थे। इस हिंसा के पीछे चुनावी कनेक्शन की बात भी कही जा रही है और हिंसा के बाद सियासी बयानबाजी भी इस तरफ इशारा कर रही है। संभल में हर ठीक हुआ जो हुआ सो हम क्या करें। तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी, बूथ लूटेगी अगर, तो आगे चल के लोग क्या करेंगे, निराश होकर। सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन जारी है। दंगाइयों को शायद ये नहीं पता था कि उनकी हर हरकत कैमरे में कैद हो रही है और अब इन्हीं कैमरों के जरिए धरपकड़ भी शुरू हो गई है। अब तक 150 से ज्यादा को हिरासत में लिया जा चुका है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है। हिंसा को लेकर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। इस मामले में पड़ताल भी की जा रही है। अभी DM साहब मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी उसमें करने जा रहे हैं, उसका भी आदेश कर रहे हैं। तो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी होगी। इसमें किसी भी तरीके की, चाहे जिसने भी उकसावा किया हो, चाहे जो भी आया हो, इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। बहुत स्पष्ट है कि जामा मस्जिद के सामने इकट्ठे होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हिंसा को लेकर पुलिस ने एहतियातन कई कदम उठाए हैं। ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की निगरानी, पूरे इलाके में यूपी पुलिस और सेंटर फोर्स की तैनाती, CCTV के जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है। संभल में
24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद किया। एक दिन के लिए सभी स्कूलों को बंद किया गया। 1 दिसंबर तक संभल में बाहरी लोगों के आने पर बैन। आरोपियों पर एनएसए लगाने की तैयारी। संभल हिंसा पर सीएम योगी भी नजर बनाए हुए हैं। वो लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं, पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। सीएम योगी का संदेश साफ है, छेड़ने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संभल में बीते दिन क्या कुछ होता है वो आपने देखा कि किस तरीके से संभल की स्थिति हो जाती है। सर्वे के लिए टीम पहुंचती है सुबह करीब 7 बजे जामा मस्जिद में दाखिल होती है और उसके बाद 7:30 बजे सर्वे की शुरुआत होनी थी, लेकिन ठीक उसके 1 घंटे बाद ही किस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो जाती है वो हमारे सामने। अब जरा इस टाइमलाइन को आप समझ लीजिए, ये टाइमलाइन भी जान लेना मस्जिद में सर्वे की बहुत ज्यादा जरूरी है। 19 तारीख की बात करें तो कोर्ट में सर्वे के लिए याचिका दाखिल की गई थी। फिर जामा मस्जिद का 2 घंटे का जो सर्वे है वो हुआ। मस्जिद के आसपास कैमरे लगाए गए ताकि इसमें सर्वेक्षण की जो पूरी रिपोर्ट है उसकी वीडियोग्राफी हो सके। जुमे की पहली नमाज 22 नवंबर को होती है। मस्जिद के आसपास फोर्स तैनात कर दी जाती है एहतियात के तौर पर ताकि किसी भी तरह की स्थिति ना बिगड़े। दोबारा सर्वे करने जाती है टीम 23 नवंबर को। पथराव, आगजनी और बवाल होता है, जमकर बवाल होता है। बवाल की तस्वीरें हमने देखी हैं कि किस तरीके से गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया जाता है, तोड़फोड़ की जाती है, आगजनी की जाती है और पत्थरबाजी होती है। वो तस्वीरों के जरिए हमने साफ सीधे तौर पर देखा। अब रुक करेंगे मीनाक्षी का। सर्वे को लेकर के कोर्ट के द्वारा यह आदेश दिया गया था कि वहां पर सर्वे होगा और कोर्ट कमिश्नर सर्वे की शुरुआत सबसे पहले 19 तारीख को होती है। अब उसके बाद दोबारा जब सर्वे करने के लिए टीम पहुंचती है तो पत्थरबाजी होती है, आगजनी होती है और उसके पहले भी वहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे। जब ये सब कुछ हुआ उस सब के बीच में पॉलिटिकल रिएक्शन जो आ रहे हैं उसमें राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। अखिलेश यादव से लेकर के असदुद्दीन ओवैसी तक इसे बीजेपी की तरफ से किया गया कार्य समझ रहे हैं। अखिलेश यादव तो ये तक कह रहे हैं कि उपचुनाव में जो धांधली हुई है उसे छिपाने के लिए बीजेपी ने ये सब कुछ करवाया है। संभल में हर चीज हुआ जो हुआ। कानून पर ये हमला है, ये लोकतंत्र पे हमला है, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। संभल हिंसा पर सियासत। अखिलेश से ओवैसी तक गरजे। यूपी के संभल में जामा मस्जिद मामले में अब सियासत शुरू हो गई है। अदालत ने सर्वे का आदेश दिया। पहला सर्वे 19 नवंबर को हुआ। इसके बाद फिर जब 24 नवंबर को टीम पहुंची तो वहां माहौल हिंसक हो गया। इस हिंसा में अभी तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हैं। वो इस हिंसा को लेकर अब सियासी रोटियां भी सेकी जाने लगी हैं। अखिलेश से लेकर ओवैसी तक गरज रहे हैं। योगी सरकार के खिलाफ जमकर बरस रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आरोप है कि ये हिंसा बीजेपी ने कराई और ये हिंसा जानबूझकर कराई गई ताकि उपचुनाव में हुई धांधली पर पर्दा डाला जा सके।